अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए मथुरा। जब मथुरा के दरवाजे पर गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया
तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। हर जगह उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे और उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, चित देखो तित तोय, काकर पातर ठीक री भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में भगवान कृष्ण नजर आते थे, इसलिए जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। साकार पुजारी को एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है और उस इष्ट को माने जिसको आपकी आत्मा कबूल करती हो। कब उसी का सच्चा ध्यान बनेगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठे और फिर अपने इष्ट को सामने देखें। अपने सामने अपने इष्ट की मूर्त बनाएं कि आपका इस शरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। फिर भक्ति भाव से कोई भरा भजन गाइए। क्या होगा कि जितने आपके वैरमुखी विचार हैं दुनिया के, उससे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए अपने इष्ट की मूर्त का, और जब आपके इष्ट की मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, ख्याल से, बाय थॉट, मन के अंदर बड़े प्यार से आंख मीचिए। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं, शिव भगवान का कैसे ध्यान करेंगे। आंख मीचिए, जैसे एक पेंटर बनाता है। अगर उसको कहा जाए कि भगवान शिव की मूर्त बना दे, बड़े प्यार से बैठेगा, अपने सामने अपने इष्ट की मूर्त बनाएगा, बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। बड़ा शुरू शुरू में स्पष्टता नहीं आएगी, मगर जैसे जैसे आप ध्यान करते चले जाएंगे, बार बार करेंगे, रिपीटेडली करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग अभ्यास। आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस लाइन में अभ्यास से हैं, अगर इसका भी अभ्यास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही आप अपने इष्ट की मूर्त सामने बनाएंगे, आपकी इष्ट की मूर्त बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने होगी। आपके इष्ट का दिव्य दर्शन आपके सामने होगा और उनकी छत्र छाया में बड़े आराम से अपनी जिंदगी को पार कर पाएंगे। छत्र छाया अपने इष्ट देव की। उसके बाद पहले बाहर बनाइए, और जब वो पवित्र मूर्ति बन जाए सामने स्पष्ट, वो पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना क्या। ये जरूरी है। पर होगा क्या कि जैसे ही आप इस प्रोसेस में आएंगे, ऐसे ऐसे विचार दुनिया के सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचा नहीं होंगे आप। क्यों? अब तक हमारी जो वृत्ति है वो वैरमुखी है। घर की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं, परिवार की सोचते हैं, बिजनेस की सोचते हैं, हर चीज की सोचते हैं। वो ऐसा अटैक करेगा जो जिंदगी के अंदर आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। उनको डाइवर्ट करिए, दबाइए नहीं। दबाएंगे तो काम नहीं बनेगा। डाइवर्ट करिए कि आधा घंटा मेरे को ध्यान तो करना ही है, उसके बाद सोचेंगे। मन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए, मन को कंट्रोल। और जब ये कंट्रोल में आना शुरू हुआ आपका मन आपके अंदर, तो
ऐसी स्थिति पैदा होगी जो बड़े बड़े योगियों को नहीं होती है, मन को कंट्रोल करने का। तो बाहर की तरफ बनाए, और जब बाहर की तरफ स्पष्ट मुहूर्त हो जाए तो उस पवित्र मुहूर्त को अपने हृदय में उतारिए। दिल हमारा धड़कता रहता है, उस दिल की धड़कन में जो मंत्र आपका है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना आपने डाली हुई है, उस मंत्र को उच्चारित होते सुने कि हृदय से निकल रहा है, हम सुन रहे हैं। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बैठ के, मेडिटेशन चलते फिरते खाते पीते सोते जागते बड़े आराम से किया जा सकता है। नाम लेना, अपने इष्ट का ध्यान लगाना और नाम लेना, दोनों चीजें आपके सामने रख के इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। गाइडिंग अथॉरिटी हमारे मन के अंदर ही बैठी हुई है। गाइडिंग अथॉरिटी, टेस्टिंग अथॉरिटी, करेक्शन हमारे पूरे शरीर के अंदर है। बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। जब मन हट जाए तो उस प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाए, फिर कोई ना विचार रहेगा, एक टाइम आएगा ना ख्याल रहेगा। थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को आने, इस चीज को लाने में एक साथ नहीं होगा। अभ्यास। हमारी माँ ने हमको चलना सिखाया उंगली पकड़कर, आज दौड़ लेते हैं, भाग लेते हैं। हर चीज को करने में भाई प्रैक्टिस टाइम लगता है, पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम पूर्णता समर्पित हो जाते हैं, पूर्णता, और जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। अपने इष्ट की छत्र छाया में पूरे जीवन को निकालते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर ये प्रोसेस ध्यान योग का आपने शुरू कर दिया, इष्ट का दर्शन, उससे पूछिए जो आपको पूछना है, तो आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि हृदय आपका मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पे भार था वह हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो संत महात्मा ने बताया ग्रस्त में रहते हुए लोगों के लिए, जो कहते हैं कि ग्रस्त में रहकर हम साधना कर ही नहीं सकते, बड़े आराम से कर सकते हैं। कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय इतना है, समय की कमी नहीं है। डाइवर्ट करने की जरूरत है बस। हमारे जितने भी संत महात्मा हुए सब साइंटिस्ट थे। उन्होंने कार्य करते हुए, ऑफिस में काम करते करते हुए ऐसी ऐसी चीजें बता गए और लिख गए कि ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकल। चित्त एकाग्र होगा, और जब चित्त एकाग्र होना शुरू होगा तो सुषुप्ति की अवस्था आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, सुषुप्ति की अवस्था आएगी। सुषुप्ति की अवस्था, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। पहले सुषुप्ति की अवस्था, बैठेंगे, खुमारी आएगी परमात्मा की याद के साथ की। परमात्मा की याद साथ है और खुमारी भी है, दोनों चीजें हैं। खुमारी खत्म होगी, परमात्मा की याद होगी। शुरू में परमात्मा की याद, पूजा में बैठे 2 घंटे, खुमारी आई, परमात्मा की याद, उठे परमात्मा की याद, तो 2 घंटे का पीरियड जो आपका ध्यान अवस्था का योग है वो ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत, बैठने की जरूरत है बस। 2 घंटे सत्संग में बैठिए, कुछ चीज सोचने की जरूरत नहीं है। आइए, बैठिए और जाइए। अगर 3 महीने आपने प्रोसेस कर लिया तो चौथे महीने आपका मन अपने आप पूजा में लगना शुरू हो जाएगा। प्रेशर दिमाग पर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आनंदमय अवस्था बना के बैठने की जरूरत है। आनंद से बैठिए। जब सुबह पूजा करते हैं तो ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु,
हमें ध्यान भी नहीं चाहिए, हम तेरे चरणों में विश्राम चाहते हैं। जब विश्राम करेंगे तो सारे विचारों से खाली होंगे, ऑटोमेटिक आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो निराकार उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हैं, वो नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सारा सबसे प्यारा लगता है। कोई भी नाम, कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहेगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट है, और किसी को नहीं छोड़ा, बड़े आराम से। और जहां भी जो आपकी आत्मा को प्यारा लगे, यहाँ मेजर साहब हैं एक, है ना, खान साहब, मेजर खान, कहते हैं भैया जी जब नाम लेता हूं अपने इष्ट का तो नीला नीला ओम दिखाई देता है मेरे को। मैंने कहा, भैया बहुत अच्छी बात है अगर ओम दिखाई देता है। देख के कहता है इतनी शांति मिलती है, अनुभव का विषय है। आसन वही है, सुखासन से पलौथी लगाकर बैठे हुए, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाइए। और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, हार्ट बीट सुनने की कोशिश कीजिए। हार्ट बीट सुनाई नहीं देती, डॉक्टर कहता है कि भाई आपकी हार्ट बीट तेज चलती है, डॉक्टर बताता है आला लगा के। और ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस हार्ट बीट से जो नाम निकल रहा है वो निकल रहा है, वो हार्ट बीट से निकल रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है, निकलता है, वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। जो नाम आपने चुना है वह निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, जब प्रोसेस शुरू करेंगे उसके बाद आदत हो जाती है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा गुण है कि जिस चीज को बराबर रिपीटेडली करना शुरू करते हैं, मन उसकी आदत बना देता है। चाय पीने की अगर 4 बजे आदत है तो 4 से 5 नहीं बजते फौरन चाय की याद आ जाती है कि भाई चाय नहीं मिली। लोग तो शोर मचाने लगते हैं कि चाय का टाइम निकल गया भाई। अगर 1 बजे खाने की आदत है तो 1 बजे तक भूख लगेगी, और 1 के 2 बज गए तो भूख खत्म आपके, आप खाएं या ना खाएं। हैबिट फॉर्मेशन, शरीर उसी हिसाब से अपने आप को ट्यून कर लेता है जाते हुए। अगर सुबह 4 बजे उठने की आदत है, ऑटोमेटिक 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, चाहे सारी रात आप जागते हो, अगर आधे घंटे की भी नींद आई तो 4 बजे फौरन। ये हैबिट फॉर्मेशन का गुण हमारे संतों ने, हमारे बुजुर्गों ने लिया और हर चीज को हैबिट बनाने की कोशिश की। तो क्या है, तब तक आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आप बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं उसके अंदर, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, बड़ा एहसास होता है आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिले। इतनी शांति आत्मा से मन को मिलती है कि ऐसे ऐसे काम जो जिंदगी में कभी ना हुए हों, वो सारे काम अब ऑटोमेटिक पूरे होने शुरू हो जाते हैं। और इन संतों ने तरीका बताया, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद आत्मदर्शन हमको होना शुरू होगा और साथ साथ परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये तरीका बताया।
पूजा करने का इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए सभी के लिए, चाहे वो हो ग्रस्त में हो, चाहे संन्यास में हो, चाहे मंदिर में बैठ के करता हो, ये तरीका बहुत इफेक्टिव बताया और लाखों लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। तो ये हमारा जो रास्ता है, ये अष्टांग योग का रास्ता है। अष्टांग योग, उसकी शुरू की जो रिक्वायरमेंट्स है वो छोड़ देते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। ये मैंने आपको बताया, आधा घंटा ध्यान कैसे करेंगे और आधा घंटा शाम को पूजा कैसे करेंगे। पूजा करने का मैंने तरीका बताया। अब नेक्स्ट टाइम जो बैठेंगे शाम को, मैं बताऊंगा किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को ईश्वर में बना सकते हैं। 8 घंटे किस तरीके से बगैर कुछ खर्च किए, बगैर ज्यादा समय लगाते हुए, जो समय हमारे पास है जैसे जैसे करते चले जा रहे हैं, उसको कैसे 24 घंटे तक का ध्यान बड़े आराम कर सकते हैं, ग्रस्त के अंदर रहते हुए, ग्रस्त के सारे काम करते हुए। और साथ साथ शाम को ध्यान का प्रोसेस भी कराया जाएगा कि कैसे ध्यान किया जाता है। जोर हमारा ध्यान पर ज्यादा है और उसी से मुक्ति है, ध्यान से। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।